दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूट्यूब चैनल मोदी इन्फोटेक। दोस्तों ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा मैं लेट हूँ क्योंकि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि समस्या ख़त्म नहीं होगी और लगातार बढ़ती जाएगी। तो आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक छोटा सा धन्यवाद दूंगा उन सभी लोगों का जो इन 2 साल में मोदी इन्फोटेक परिवार से, मोदी इन्फोटेक चैनल से जुड़े, चाहे वो सब्सक्राइबर के रूप में, चाहे वो मेरे से किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर के रूप में जुड़े। अच्छा बुरा सभी प्रकार का उनका अनुभव हो सकता है, लेकिन आज हम जो भी हैं वो आपकी बदौलत हैं। ठीक है। और दोस्तों जो लोग हमारी संस्था से आईडी लेना चाहते हैं उनसे एक निवेदन है। पहली चीज़, जब आप लोग कॉल करते हैं तो वो कॉल ऑफिस के नंबर का होता है, पर्सनली मेरा नंबर नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये सोच के कॉल करते हैं कि उस नंबर पर मेरे से बात हो जाएगी, वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेंगे या उसके जानकारी ले लेंगे। तो हमारा स्टाफ सीधे मना कर देता है। कारण उसके ये है कि हज़ारों कॉल एक दिन में हो जाते हैं और बहुत सारे कॉलर तो इतना परेशान करते हैं कि घंटी पे घंटी कॉल पे कॉल वो किए जाते हैं। अगर कॉल वेटिंग में भी अगर आ रहा है तो वो लगातार कॉल करते हैं, कॉल नहीं उठा तो वो व्हाट्सअप कॉल, वीडियो कॉल तरह तरह के करते हैं। तो मैंने तो अपने स्टाफ को इस टाइप के लोगों के लिए स्पष्ट मना किया है कि यदि कोई मल्टीपल टाइम कॉल कर रहा है तो आप उसको रिस्पॉन्स ना दें। कारण ये नहीं कि हमें आपकी मदद नहीं करनी, लेकिन जब आप हमारे स्टाफ को, हमको कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम भी आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ के लिए हालांकि मैं क्षमा चाहता हूँ। दूसरा है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम पर ऑलरेडी इन 2 सालों में मैं वीडियो बना चुका हूँ। रिपीटेड मैं आज फिर ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज का परिवेश थोड़ा सा अलग है। नए रिटेलर जोड़े हैं, क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, टाइटल से आप समझ गए होंगे किस पर हम बात करना चाह रहे हैं। वो हम पूरी बात यहाँ पर करेंगे। अगेन, अगर आप आईडी लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप के लोग बिल्कुल भी कांटेक्ट ना करें जो कि आईडी ये बोलते हैं कि सर आईडी के बाद पैसे देंगे या आधा अभी देंगे, आधा बाद में देंगे। क्योंकि हम लोग पेमेंट पहला लेने का कारण ये भी होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आईडी बनने के बाद पेमेंट नहीं करते हैं, गलत स्क्रीनशॉट दे देते हैं फोटोशॉप से या किसी तरह से बना के कि सर हमने तो पेमेंट कर दिया। दूसरा, हमारा काम ये भी है कि अगर मान लीजिए दिन में 100 कॉल आ रहे हैं तो उसमें से 10% ही डाइवर्ट होते हैं जो बनना चाहते हैं। तो पेमेंट जिनने कर दिया है तो हम उनको प्राथमिकता से पहले आईडी प्रोसेस कर दें, पहले आईडी बना दें। अननेसेसरी जो लोग सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं कि सर यहाँ पर हमको इतने की मिल रही, यहाँ पर इतने की मिल रही, उनसे हम बचने के लिए भी ये चीज़ करते हैं। तो इस टाइप के कॉल आप मत करिएगा। जिनको अगर फेयर काम करना है, आईडी लेना है तो ही आप काम करिएगा। और हमारा आप कमेंट देख सकते हैं और पुराने लोगों से पूछ सकते हैं। कोई को ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो ये बोलेगा कि पेमेंट को लेके कोई फर्जी काम हुआ है, पैसा देने के बाद उनकी आईडी नहीं बनी है या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम। अगर किसी कारण से नहीं बना है तो सेम डे हम लोग ने रिफंड भी किया है। बात करते हैं कि अभी जो सर्वर का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, पैसा फंस रहा है, कब पैसा वापस आएगा, कैसे वापस आएगा, कस्टमर को कैसे आपको डील करना है, कस्टमर एफआईआर करने की धमकी देता है, तो अलग अलग प्रकार के बातें हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि अगर आप एईपीएस बिजनेस में आए हैं, आधार से पैसा निकालने के बिजनेस में आए हैं, तो आप एक बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई कंपनी ऐसी होगी जिसमें ट्रांजैक्शन फेल नहीं होता। हम लोगों से जब लोग आईडी लेते हैं तो बोलते सर हम XYZ कंपनी में काम कर रहे हैं, यहाँ ट्रांजैक्शन फंस रहा है, हमको कोई दूसरी कंपनी दे दीजिए। तो कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उसका सर्वर ख़राब हो, उसका ट्रांजैक्शन फंसे। तो ये काम कंपनी से नहीं होता है। जब आप एईपीएस ट्रांजैक्शन करते हैं तो मेनली उसमें 4 प्रकार के नेटवर्क या 4 प्रकार के सर्वर, मोटा मोटा मैं ये जो जानकारी दे रहा हूँ एक सरल शब्द में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। एथेंटिक कोशिश तो ये है कि आपको बता दिया जाए, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ अक्षरशः वैसा ही हो रहा है या होता है। तो सबसे पहला तो आपका मोबाइल नेटवर्क, सेकंड है आधार का नेटवर्क, आधार कार्ड जहाँ से आप ये फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद बैंक का नेटवर्क और आप जिस कंपनी का रिटेल आईडी यूज़ कर रहे हैं उसका नेटवर्क। ये 4 प्रकार के नेटवर्क चल रहे हैं। इनमें से अगर एक भी पर्टिकुलर उस टाइम जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो यदि वीक होता है, मतलब अगर आपका मोबाइल नेटवर्क वीक हो जाए, आपका आधार कार्ड का सर्वर वीक हो जाए, आपका बैंक का सर्वर या कंपनी का सर्वर, तो ट्रांजैक्शन फंस जाएगा।
मोबाइल नेटवर्क या कंपनी का नेटवर्क अचानक डाउन होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है बैंक का सर्वर और आधार कार्ड का सर्वर। अब क्यों ये होता है? देखिए, हर सर्वर की एक कैपेसिटी होती है कि वो इतने ही ट्रांजैक्शन को डील कर सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि जो मोबाइल टावर होते हैं उनकी एक कैपेसिटी होती है, जब उस एरिया में मोबाइल उपभोक्ता की संख्या बढ़ जाती है तो टावर भी बढ़ाना पड़ता है। तो वैसे ही यूआईडी का जो सर्वर है जो कि आपका फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन करता है, इसकी भी लिमिटेशन है। अब जब लॉकडाउन हुआ तो बैंकों की जो मेन ब्रांच है वहां पर काम कम हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा निकालने के लिए कहाँ पर गए? कियोस्क सेंटर पर, और हम आप जैसे एईपीएस संचालकों के पास। तो अचानक से मैंने खुद क्योंकि ये देखा, क्योंकि हमारा जो कमीशन है उसमें 50% की बढ़ोतरी आई। कारण क्या है कि जो इनएक्टिव आइडिया थी वो भी काम करने लगी, नई आइडिया भी बढ़ी। तो हुआ क्या कि सारे लोग एईपीएस पे डाइवर्ट हो गए। इसके अलावा जो नरेंद्र मोदी जी ने 500 रुपए देने की घोषणा करी, तो इसका व्यक्तिगत हम लोग भी देखते हैं कि लोग बार बार बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं। तो हुआ, और इसका ये भी होता है कि आप देखिए कई कंपनियों का बीच बीच में बैलेंस इंक्वायरी बंद हो जाता है। कारण ये रहता है कि जब बैलेंस इंक्वायरी के लोड बढ़ जाता है तो या तो वो बैंक या वो कंपनी बैलेंस इंक्वायरी को बंद कर देती है ताकि उनके सर्वर पर लोड कम हो जाए। तो चूंकि अभी आइडिया ज़्यादा बन रही हैं, ज़्यादा एईपीएस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, बैंकों पर लोड ज़्यादा है, तब आपका पैसा फंस जाता है। ठीक है, अब फंसने का क्या मतलब है कि आपने किसी व्यक्ति का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा निकाला, मान लीजिए 1000 रुपये, आपने अंगूठा लगाया, ट्रांजैक्शन फेल हो गया और आपके वॉलेट में वो नहीं आया। तो फेल ट्रांजैक्शन का पैसा कभी भी रिटेलर के वॉलेट में नहीं आता है। ये अगर कस्टमर के खाते से कट गया है तो ये कस्टमर को ही लौटाया जाता है। सामान्यतः इसकी जो डेडलाइन है वो 5 से 7 बैंक वर्किंग डे है। इसमें बिना कंप्लेंट के भी पैसा लौट जाता है। लेकिन मेरा अनुभव ये है कि इन 2.5 सालों में जब से हमने काम स्टार्ट किया कि जितनी कंप्लेंट हमने इन 2.5 सालों में नहीं देखी, वो इतना हम इन 17 दिन मतलब 1 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच में देख चुके हैं। तो इतनी सारी कंप्लेंट आ गई हैं। तो ये कंप्लेंट हो सकता है कि आपकी 7 दिन 10 दिन में ना हो के और लंबा टाइम लें। कारण सबसे पहला, कंप्लेंट की संख्या पहले से कई हजार गुना ज़्यादा होना। दूसरा, बैंक का जो बैक स्टाफ है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा लॉकडाउन के कारण, तो आपका जो रिफंड है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, रिफंड कंपनी के बेस पे नहीं होता है, कंपनी का इसमें कोई रोल कॉल नहीं है। ये जो पैसा होता है ये बैंक के पूल बैलेंस में होता है। बैंकों का ही एक अकाउंट होता है, टेम्परेरी अकाउंट भी आप बोल सकते हो, उसमें ये पैसा होता है और बैंक की जिम्मेदारी होती है कि इस फेल ट्रांजैक्शन के पैसे को कस्टमर के अकाउंट में वापस डाला जाए। नेशनलाइज बैंक मतलब जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सामान्यतः ये 7 दिन के अंदर ऑटोमेटिक डाल देते हैं। कई का तो 2-2 दिन में भी आ जाता है, कई का 5-6 दिन में आ जाता है, ऐसा आ जाता है। सिर्फ ग्रामीण बैंकों में थोड़ा सा ज़्यादा रोना है, ग्रामीण बैंक उतनी जल्दी रिफंड नहीं करते, उनके आरओ ऑफिस तक में आपको कंप्लेंट करनी पड़ जाती है। अब बात करते हैं कि कई आपके केस अभी ऐसे होंगे कि हमारा तो 10 दिन हो गया, हमारा तो 15 दिन हो गया। तो आपको कस्टमर को सिर्फ वेट करने बोलना है, क्योंकि इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं और कंपनी भी आपकी अभी हाल फिलहाल मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैक्सिमम कंपनी का बैक ऑफिस का जो काम है वो प्रॉपर ना होकर वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। दूसरी बात, अगर आपने नई नई एईपीएस आईडी ली है और अभी आपने ये काम चालू किया है, तो मैं कुछ पोस्टर जो कि अभी आपको दिखाऊंगा, आप उनको अपनी दुकान पे लगाएं, कस्टमर को पढ़ने बोलें। लेकिन मेरा ये अनुभव है, हम लोग शहर में रहते हैं, हम लोग शहर के कस्टमर को बोलते हैं तो वो पढ़ नहीं पाते हैं या उसको समझ नहीं पाते, फिर तो आप लोग ग्रामीण परिवेश के हैं। लेकिन कोशिश करिए कि उनसे बोलें कि उनके साथ अगर मान लीजिए कोई वृद्ध आए हैं, महिला आई हैं जो कि शायद एजुकेटेड ना हो, तो उनके साथ कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आए जिसको आप पूरी जानकारी पहली बार में ही दे दें कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से पैसा निकालने में पैसा फंसने के भी चांसेस होते हैं। पूरी आप उनको जानकारी दे दें। अगर वो सहमत हैं कि पैसा अगर फंसता है तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होगे, आप किसी भी प्रकार से पुलिस की कंप्लेंट नहीं करेंगे। अगर उनको ये शर्तें मंजूर है तो ही आप उनका पैसा निकालें, अदरवाइज उनको मना कर दें कि आप घर जाइए, लॉकडाउन में क्वारंटाइन में रहिए। मतलब सीधा सा कहने का कि आप उनका पैसा मत निकालिए। क्यों? 10-50 रुपये कमाने के लिए आप उनका अगर कुछ पैसा फंस गया है तो फिर वो आपको बार बार प्रेशर देंगे, कोई एफआईआर की धमकी देगा। हालांकि एफआईआर का कोई यहाँ पर काम नहीं है, क्योंकि आपने कोई फ्रॉड नहीं किया, ये एक सिंपल बैंकिंग का सिस्टम ही है जिसमें ये हो रहा है। तो आप वो पोस्टर जरूर से उनको पढ़वा दीजिएगा।
अब अभी आप लोगों के साथ जो जो हुआ है, इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आपके पास आएंगे, पैसा नहीं निकला, वो दूसरी जगह जाएंगे, तीसरी जगह जाएंगे, बार बार अलग अलग जगह पे जाते हैं और पता लगा पैसा उनने किसी तीसरी जगह निकाला है और बाद में आके वो आपसे बोलेंगे कि हमने तो आपके यहाँ निकाला। इसलिए इस कंडीशन में आपको कभी पता नहीं लगेगा कि एक्चुअली वो पैसा कहाँ निकला है। वो आपकी पासबुक एंट्री करा के आएगा तो उसमें कभी भी कंपनी का नाम पता नहीं लग पाएगा, ना एजेंट का पता लगेगा कि वो स्पाइस मनी से निकला है, पेनियर से निकला है या एक्सवाइजेड किसी भी कंपनी से निकला। इसलिए आप बाकायदा अपना रजिस्टर मेंटेन करें। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है बहुत पहले, लगभग साल 2 साल पहले, उसकी लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा कि आप किस प्रकार से कैशबुक मेंटेन करेंगे। आपके पास देखिए बहुत ज़्यादा काम नहीं है, आपके गांव में या आपके पास दिन भर में 10, 20, 25, 50 लोग ही आते होंगे, इससे ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। आप प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करो। ट्रांजैक्शन फेल हुआ है तो आप मोबाइल में बैक जाने के पहले जो भी उसमें ट्रांजैक्शन आया वो आप नोट कर लीजिए, कस्टमर को दिखा दीजिए कि ये फेल हुआ है, डेट टाइम भी नोट कर लीजिए और कस्टमर को बता दीजिए कि ये ट्रांजैक्शन फेल हुआ है। सर्वर डाउन हो तो आप बार बार ट्रांजैक्शन मत करिए, क्योंकि मैंने देखा है नहीं भी चल रहा बार बार कर रहे हैं। कई लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि सर उसमें लिख के आ रहा है ट्राई आफ्टर 5 मिनट। देखिए वो जो एक एरर मैसेज बनाया गया है वो नॉर्मल कंडीशन के लिए बनाया गया है कि अगर सर्वर डाउन है तो वो आपको ऐप बताएगा कि 5 मिनट ट्राई करो। कई लोग बोलते हैं सर कल से आ रहा, परसों से आ रहा। भैया हैवी लोड इतना है कि लगातार उसको हैवी लोड मिल रहा है, इसलिए वो आपको हमेशा बार बार 5 मिनट बोल रहा है। तो ये नहीं कि 5 मिनट बाद वो हो ही जाएगा, क्योंकि जब तक लोड खत्म नहीं होगा वो एरर आपको दिखाता रहेगा। तो ये कुछ बातें उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि API जो फेल ट्रांजैक्शन है वो कंपनियों की तरफ से नहीं होता। ये आधार, बैंक और NCPI नेशनल पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन सर्वर से हो सकता है, होगा। और रिफंड नॉर्मली 7 दिन में आ जाता है, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण टाइम लग सकता है। 5 दिन भी हो सकते हैं, 10 दिन भी, और शायद हो सकता है महीने भर भी लग जाए। इसलिए आप अपने कस्टमर को पूरी जानकारी देने के बाद ही पैसा निकालिए। कंप्लेंट कैसे करना है उसका मैं फॉर्मेट आपको दिखा दे रहा हूँ। हालांकि इससे कोई फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब आप ये कंप्लेंट लेके बैंक जाओगे तो बैंक का स्टाफ तो अपनी जवाबदारी से बचेगा और बोलेगा कि जहाँ से आपने पैसा निकाला है आप वहीं पर जाइए। तो बैंक इसमें आपकी कोई मदद नहीं करेगा। फिर भी रिटर्न में आप बैंक में दीजिएगा। 1 महीने में आपकी समस्या का हल नहीं होता तो आप बैंकिंग लोकपाल में भी कर सकते हो। किस तरह से करेंगे वो अगले वीडियो में मैं बता दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो हमारा 12-15 मिनट से ऊपर का हो चुका है। मैं आपको कुछ पोस्टर दिखा देता हूं जिनको आप हमारी वेबसाइट www.modi-infotech.in से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी शॉप पर लगा सकते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपके काम की होगी। साथ ही दोस्तों, आप लोग लॉकडाउन में घरों पर हैं, नई नई आइडियाओं के साथ काम कर रहे हैं, पैसा कमाना आपका उद्देश्य है। यदि घर बैठे और भी आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारे मॉल 91 को जरूर ज्वाइन करिएगा। मॉल 91 एक ऐसा ऐप है जिसमें आप बिना इन्वेस्टमेंट के लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। अच्छा खासा अर्निंग हम लोग भी इससे कर रहे हैं। मॉल 91 ज्वाइन करने के लिए आप मेरे रेफर कोड जो कि ये दिया हुआ है इसका प्रयोग आप कर सकते हो। साथ ही मॉल 91 की पूरी डिटेल के लिए उसके जो वीडियो हैं अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उनकी लिंक दी है, उधर जाके भी आप वो देख सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ आपको पोस्टर दिखा देता हूँ, वो आप अपनी शॉप पर लगा लीजिएगा। डाउनलोड हमारी वेबसाइट से कर लीजिएगा। वेबसाइट की लिंक भी हमने वीडियो में दी हुई है। तो दोस्तों ये हमारी वेबसाइट है जिस पर आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। जनरली जो चीज़ आप हम लोगों से कॉल पर पूछते हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना फीस लगेगा, वो सारा कुछ हम लोगों ने यहाँ पे देके रखा हुआ है। ये कुछ कंपनी के लोगो आप देख रहे हैं जिनका काम हम लोग करते हैं। हालांकि समय समय पर कुछ कंपनियों की आइडिया लेट बन रही हैं, तो हो सकता है कि आपको जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस समय वो आईडी ना मिल पाए। तो यहाँ पर फिर भी हमने कोशिश करी है कि आपको मैक्सिमम जानकारी सारी चीज़ों की मिल जाए, हमारे वीडियो मिल जाए, सर्विस के बारे में जानकारी मिल जाए। आप जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई हमसे रॉयनेट की आईडी लेना चाहते हैं, रॉयनेट में क्या सर्विसेज है, क्या कमीशन है, तो आप रॉयनेट पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो ये चीज़ आप फ़ोन पे मत करिएगा। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि फ़ोन केवल आप आईडी के लिए करें कि आपको आईडी लेना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कब तक बन जाएगा, वो सारा कुछ हम लोगों ने वेबसाइट पर दिया हुआ है। तो आपका भी समय बचेगा, हमारा भी समय बचेगा। बात कर लेते हैं जिस टॉपिक के लिए आप ये वीडियो देख रहे थे। तो सबसे पहले ये कंप्लेंट का फॉर्म है। हालांकि मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि जब अगर आप इसको बैंक में लेके जाओगे तो कहीं ना कहीं बैंक वाले टरका देंगे आपको और वो नहीं लेंगे।
फिर भी मैं तरीका आपको बता देता हूं, क्योंकि हमारे पास एक लिखित में कंप्लेंट होना चाहिए डेट के हिसाब से। यदि बैंक उस पर सुनवाई नहीं करेगा तो हम बैंकिंग लोकपाल में तो दे सकते हैं कि हमारी कंप्लेंट को 1 महीना हो गया और ये बैंक ने इस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं लिया है। तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है टू द ब्रांच मैनेजर, मान लीजिए मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, उदाहरण के लिए याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ब्रांच मैनेजर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भी आपकी ब्रांच होगी मतलब कस्टमर की। ये कंप्लेंट कस्टमर से करवाना है, ये एपीएस संचालक का काम नहीं है, ये याद रखिएगा और आप अपने कस्टमर को भी बताइएगा। चार्ज बैक कंप्लेंट अगेंस्ट एपीआर विड्रॉल ट्रांजेक्शन, मतलब आपने जो ट्रांजेक्शन किया है उसको रिवर्ट करने के लिए आप ये कंप्लेंट डाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको डेट फिल करनी रहेगी, किस डेट को कितना अमाउंट आपने किया है, और आप यहाँ पर अपना सेविंग अकाउंट नंबर लिखेंगे। तो ये कंप्लेंट आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना है, जैसे अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर के नाम, ट्रांजैक्शन का कोई रसीद नंबर आया है, आरआरएन नंबर आया है तो वो आप लिख देंगे, ट्रांजैक्शन की डेट, ट्रांजैक्शन का अमाउंट, आधार नंबर, और यहाँ पर डिवाइस या बीसी कोड मतलब आपकी जो एजेंट आईडी है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। और यहाँ पर आप अकाउंट होल्डर और उसके सिग्नेचर कराएंगे और आप इसके प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ये कंप्लेंट जो है वो कहीं ना कहीं कस्टमर को देनी है, याद रखिएगा। और कस्टमर हो सकता है जब बैंक जाए तो वहाँ के लोग इसको रिटर्न कर दें, लेकिन आप अपने पास रिकॉर्ड में जरूर से ये रखवा लीजिएगा, क्योंकि यदि लंबे समय तक ये पैसा नहीं आया तो हम इसकी कंप्लेंट बैंकिंग लोकपाल में करेंगे और बैंकिंग लोकपाल को हमको ये बताना पड़ेगा कि हमने ये कंप्लेंट पहले बैंक में दी थी, फिर वो बैंक के ऊपर कार्रवाई करेगा। बात कर लेते हैं कुछ पोस्टर्स की जो आप और अपने शॉप पे लगा सकते हो और लगाना ही है, और अगर आप नए एपीएस संचालक हैं तो आप जरूर से ये करिएगा। ये सब हमने अपनी वेबसाइट में दिया हुआ है। सबसे पहला तो अभी कोरोना के कारण जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 500 रुपए देने के लिए घोषणा करी है, तो कई लोग को ये जानकारी दी जा रही है कि अगर वो 500 रुपए नहीं निकालेंगे तो वो गवर्नमेंट वापस ले लेगी। तो ये टोटल अफवाह है, ये भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार तो सिर्फ ये 500 रुपए निकालने के लिए लोग आपके पास आ रहे हैं। 500 रुपए में कोई ज्यादा आपका भी कमीशन नहीं बनेगा, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो पाएगी और आप कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण में आ सकते हैं, इसलिए ये पोस्टर भी आपको लगाना है। बात करते हैं जब आप कस्टमर आपके पास पहली बार आता है तो आप उसको ये पढ़वा दीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा है हमने कि निकासी करते समय किसी समझदार व्यक्ति को लेकर आए। समझदार से मतलब ये कि घर का कोई जानकार हो, क्योंकि जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, अगर वो शिक्षित नहीं है तो उनको ये चीज समझ में नहीं आएगी। और उनको स्पष्ट बता दें कि एईपीएस ट्रांजेक्शन से जब आप पैसा निकालते हैं और अगर इस समय सर्वर डाउन हो जाता है तो ये पैसा फंस जाता है और ये रकम जो है सामान्यतः 8 से 10 दिन में आती है। ये मैं सामान्यतः वर्ड यूज कर रहा हूँ, मतलब जब लॉकडाउन और ये प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आप चाहें तो इसमें ज्यादा टाइम भी उनको बता सकते हैं। और ये भी कि किसी भी प्रकार से केंद्र संचालक मतलब एईपीएस संचालक उसके लिए जवाबदेही नहीं रखेगा, ठीक है, इस टाइप से। और दूसरा ये वाला मैसेज भी आप दे सकते हैं कि अधिक ट्रांजेक्शन होने के कारण बैंक सर्वर नाजुक है, आपका पैसा फंस सकता है, जो कि आपके खाते में लगभग 10 दिनों में जा सकता है। इस प्रकार की प्रॉब्लम होता है तो आप अपने बैंक में संपर्क करेंगे। यदि आप इस सूचना से सहमत हैं तो ही अपना अंगूठा लगाएं, अन्यथा आप अपने बैंक घर जा सकते हैं, मतलब वो अपने या तो बैंक से निकाल लें। तो ये कुछ पोस्टर हैं जो कि आप लगा सकते हो। ग्राहकों को आप पहले जानकारी दे दोगे तो अच्छा रहेगा, पैसा फंसने के बाद आप बताओगे तो दिक्कत करेगा। और यदि कोई बोलता भी एफआईआर होती है तो वो आपके अगेंस्ट कुछ भी ऐसा नहीं कर पाएगा। कारण यह है कि आपने कोई गलती नहीं करी है, कोई आपकी गलती नहीं है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों यदि किसी भी कंपनी का एईपीएस संचालन के लिए आप आईडी लेना चाह रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेट बार्गेनिंग के लिए और पैसा बाद में देंगे इस टाइप के काम के लिए आप बिल्कुल भी फोन मत करिएगा, आपका हम दूर से ही स्वागत करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।